नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल है इसका स्टडी में। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट प्रायोरिटी सेट है 12। ठीक है, इससे पहले जो 11 तक हम बता दिए हैं, ये बेस्ट प्रायोरिटी सेट 12 है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेट जो है एसएससी, रेलवे, ठीक है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें हम सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे, एसएससी का बताएंगे, रेलवे का बताएंगे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सभी का हम पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स निवेदन है पूरा क्लास देखिए और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ख़ास करके अंडर ग्रेजुएट वाले, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए बेस्ट प्रायोरिटी सेट है। ठीक है, वो भी देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, पूरा क्लास देखिए, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। एक बार आप पूरा क्लास देख लीजिए, दोबारा फिर आप जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कितना सही होगा दोबारा में और कितना गलत होगा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, और आपसे निवेदन है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, ताकि सबसे पहले अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल पूरा क्लास देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक और शॉर्ट दोनों आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक, तो डायरेक्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, देखिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, ये जो है एसएससी सीएचएल में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर सीएचएल में, एसएससी सीएचएल में पूछा गया है तो ये सीजीएल में नहीं पूछा जाएगा, सीपीओ में नहीं पूछा जाएगा, या फिर एसएससी एमटीएस में नहीं पूछा जाएगा, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम रहे, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एसएससी में पूछा गया है तो रेलवे में भी पूछ सकता है, यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये एसएससी में पूछा है तो अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और जिस हिसाब से आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे वो जो है आपको समझना है। ठीक है, समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, आपको दोबारा फिर से समझा देंगे। और आपसे निवेदन है, ठीक है, और आपसे निवेदन है कि आप लोग पूरा क्लास अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन, ये क्लास एसएससी के लिए है या रेलवे के लिए, सभी स्टूडेंट ये क्लास देख सकते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट 12 है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कमज़ोर है तो वो प्रैक्टिस सेट 1 देखे, 2 देखे, बिल्कुल बेसिक से बताएं कैसे क्या करना है सभी बताएं। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग देखिए प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता और 18 रुपये कम कीमत पर बेचा होता, ठीक है, कोमा तो उसे 25% का लाभ होता, कोमा तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है क्वेश्चन को हम 2 बार लिख दिए। कहाँ पे देखिए, बेचा होता कोमा तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे लिख दिया कोमा तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक, तो हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे ये कट कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया, यानी 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये जो ये क्वेश्चन इतना ईस्वी में ये पूछा गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से भी ये, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है, ठीक है, फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ इसको यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ तक ये क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने उसे 10% की, ठीक है, 10% कम कीमत पर खरीदा होता और 18 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उससे 25% का लाभ होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु का सीपी निकालना। ठीक है,
तो सीपी निकालना, ऐसे सब सवाल के लिए एसएससी में पूछा गया, ऐसे सवाल के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सीपी। देखिए सीपी का अगर बात हो रहा है तो सीपी क्या है, अपने आप में 100 है, ठीक है। ये सीपी और ये एसपी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये सीपी क्या है, अपने आप में 100 है, तो यहाँ पे 100 दे दीजिए, ठीक। और यहाँ पे 15% पर ये बेच रहा है, क्या कर रहा है, ये 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 115। अब यहाँ पे उसे, यदि उसने उसे 10% की कीमत पर खरीदा, यानी ये 10% की इसको कीमत पर, यानी ये यहाँ पे देखिए कीमत पर खरीदा होता तो इतना रुपये में, यानी इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। 10% कम कीमत, 10% कम, यानी 10% कम मतलब इसको 10% कम, यानी ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, ठीक है, ये 90 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगर, ठीक आगे पढ़िए, 18 रुपया कम कीमत पर बेचा होता है तो उसको 25% का लाभ होता है। अगर यहाँ पे इससे 90 से ये 25% का लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर ये 25% का लाभ हो रहा है तो 90 में 25 हमको प्लस करेंगे, अगर 90 का 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक। तो ये कितना परसेंट माइनस हो रहा है, तो 2.5, ये इतना माइनस हो रहा है, ठीक है। इतना में ये माइनस हुआ तो इतना परसेंट आ गया, और यहाँ पे 25%, 90 का 25% यहाँ पे निकालेंगे तो ये इतना हो गया। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे का प्रक्रिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा है और 18 रुपया, तो इसको 18 रुपया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना का लॉस, यहाँ पे देखिए एसपी में कितना माइनस हो रहा है, तो 2.5, ये 2.5 कहाँ से आया, तो यहाँ पे 90 से 25% लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 90 का 25% यहाँ पे 22.5 हो गया, तो 22.5 आ गया। यहाँ पे 10% माइनस हुआ तो 90 आया। तो उसी प्रकार यहाँ पे 115 में 2.5% माइनस हुआ तभी 22.5 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अगर ये जीरो यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ पे एक जीरो और बैठ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब 18 को यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 8 चौके 32 की 2, बाकी 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो एक जीरो बैठा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 720 रुपया। इधर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये एसएससी सीएचएल में पूछा गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये नहीं समझ में आया यहाँ पे या वहाँ, कहीं पे कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सभी का कमेंट हम पढ़ते हैं और सभी का कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ये सवाल समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक बार अच्छी तरीके हम साइड हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए तो समझ में आ गया ये सवाल। अब इसको जो, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया, ठीक है। और ऐसे सब सवाल जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। और जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है अभी नहीं हुआ है वो स्टूडेंट जो ये देख सकते हैं, और जितना भी पीवाई की क्वेश्चन रिवाइज करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए अंडर ग्रेजुएट CBT 1 में 2025 में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 रुपये की कमी कर दी जाए तो लाभ, ठीक है, 40.8% होगा। वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य रुपये में कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आप जो है आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले एक वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु क्या है, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 54%, परसेंट का मतलब है 54/100, ये हो जाएगा 27 दूना 54, और ये हो जाएगा यहाँ पे 50 दूना 100, ठीक है। 27 दूना 54, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/50, ठीक है।
27/50 हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये क्या होगा, नीचे वाला क्या होता है, हमेशा नीचे वाले सीपी होता है और ऊपर वाले प्रॉफिट होता है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु को 50 रुपये हम बेच रहे हैं और ये 27 रुपया इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, 77 रुपया में। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए CP और SP। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया CP और ये हो गया SP। ठीक है, एग्जाम में आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक की मदद से बनाइएगा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये इतना इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CP कितना है 50, इसको x मान लेंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु का मूल्य CP x y z कुछ भी मान सकते हैं, ये तो इतना कम करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए, आपका 100% ऐसे सब सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे CP कितना है 50x और यहाँ पे 35 को 27 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 77x। कोई वस्तु को 50 रुपये हम खरीद रहे हैं और 27 रुपया प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो हम बेचेंगे कितना में, तो 77 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लॉजिक समझिएगा। अब हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे ये 50x हो गया। ठीक है, प्लस, ठीक 50x प्लस यहाँ पे 75 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया, क्वेश्चन क्या, यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि, क्रय मूल्य क्या हो गया CP 50x है। ठीक है, इसमें 75 की वृद्धि हो रहा है, तो 75 यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही सब कुछ तो क्वेश्चन में ही लिखा है, क्या लिखा है, सभी कुछ क्वेश्चन में ही लिखा है। क्वेश्चन को पढ़िए, की जाए और विक्रय मूल्य में 66% की कमी की जाए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 77x और माइनस 66% इसमें कमी हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दी जाए, तो यहाँ पे 40%, 40.8% लाभ होगा। ठीक है, तो 40.8% अगर हम इसका निकालेंगे परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा 125 बटे यहाँ पे देखिए 176। इसका डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, ये जो 40% है, ये जो है 40.8%, इसका मान हम डायरेक्ट लिख दिए। कितना लिख दिए, तो 125 होगा, यहाँ पे 26 लिख दिए। ठीक है, 125 बटे 176, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सभी को ये ब्रैकेट के अंदर लेके इस सभी को गुना करना पड़ेगा, इसको और इसको भी, ये सभी को गुना करना पड़ेगा। ये इससे गुना हो जाएगा और ये जो है इससे गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसका मान डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से हम अगर यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट इसको हम देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले 1 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 पंचे 30, यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे 6 पंचे 30 की 0, बाकी 3 17 पचे 85 और 3 88, ये कितना हो जाएगा 8800। ठीक, और प्लस है तो प्लस। ठीक, और यहाँ पे 75 है और 176 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 75 और 176 को हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 13200। ठीक, कितना हो जाएगा 13200। ठीक, अब यहाँ पे जगह नहीं है, बराबर में हम लिख देंगे, जगह नहीं है तो। ठीक है, या फिर यहाँ से इनको जो है यहाँ से बराबर में लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर हो गया, बराबर के इस पर हम इसको गुना के रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9625x। ये 125 को यहाँ से गुना करेंगे 77 से, तो ये हो जाएगा 9625 x है, x दे देंगे, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, अगर माइनस है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम गुना करते हैं, ये 66 और 125, 66 125, अगर यहाँ पे देखिए 66 125 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8250। कितना हो जाएगा 8250। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा, ये जो है लॉजिक यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए 8800 हो गया। ठीक है, ये 8800 हो गया और यहाँ पे ये प्लस है माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा 8250। ठीक, 8250, ये छोड़िए 8250, यहाँ पे माइनस आ प्लस हो गया। अब यहाँ पे बराबर कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट कहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक मिनट, देखिए ये कैसे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपको करना क्या है,
यहाँ पे 8800 है, एक्स है माइनस, ठीक। तो ये है 9000, ये इधर है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा डायरेक्ट, ये हो गया 9625 एक्स माइनस 8800 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये है 13,200 और प्लस ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस 8,250, ठीक। अब इन दोनों को प्लस करके जो कट रहा है कटा दीजिए, आपका एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 00, ये तो 25 है तो 25 ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 6, यहाँ पे एक इससे पैसा लेंगे, ये 8, 16 में 8 गया 8, तो ये हो जाएगा 825 एक्स बराबर, यहाँ पे इसको जोड़िए, यहाँ पे ये इधर हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 अंक 50 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 2 4 और यहाँ पे ये 13 7 20, 20 1 21, ठीक है। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 5 5 2 2 4 हो गया और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 13 8 21, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, ठीक है। तो ये कटने लायक है, 21,450 है, ठीक है। 21,450 को अगर इससे हम कटाएंगे ये कितना बार में कट जाएगा, 26 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 26 बार में तो एक्स का मान कितना हो गया, 26 हो गया। हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य CP, तो CP बराबर कितना है 50x, तो 50 गुना 26 कितना हो जाएगा, 50 गुना 26 कितना हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 56 36 की 0, बाकी 3 और 5 गुना 10 3 13, ठीक है। ये 1300 रुपये आपका राइट आंसर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप इसको लॉन्ग ट्रिक में बनाइए, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट में आप बनाइएगा। कैसे शॉर्ट में बनाइएगा, देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे देखिए ये जो है CP और SP, यहाँ तक तो आपको ठीक मानना पड़ेगा, ठीक है। और आपको करना क्या पड़ेगा, इन दोनों में डायरेक्ट आप यहाँ तक क्लियर है, प्लस कीजिएगा और इन दोनों को आपस में क्रॉस मेथड से गुना कर दिए, फिर यहाँ पे दोनों को घटा के एक्स का वैल्यू निकाल के और एक्स का मान तो यहाँ पे डायरेक्ट 50 गुना 26 गुना कर दीजिए, आपका जो राइट आंसर होगा वही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सब सवाल को 1 से 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको जो है ऐसे सब सवाल सीखने के लिए अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है तुरंत नहीं सीख सकते कोई भी इंसान, 1 से 2 बार जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक कितना भी बड़ा विद्वान आदमी आ जाए, ठीक है, टीचर आ जाए, अगर स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता तो जब तक आप स्टूडेंट खुद मेहनत नहीं करेगा तब तक जो है टीचर पढ़ा देगा, समझा देगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको भी खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है SSC CGL मेंस एग्जाम में पूछा गया है और आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे लंबा सवाल जो है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप जो है SSC और CGL का एग्ज़ाम में आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे, तो यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3, ठीक है, % की हानि होती है। यदि वस्तु उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और ये क्वेश्चन SSC CGL मेंस एग्जाम में पूछा गया, मेंस में समझ लीजिए 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल के लिए हम किस ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे ट्रिक नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इसमें इतना % पर बेच रहा है, ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, बेचा है, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, ये 33.1/3
परसेंट पर ये बेच रहा है, ठीक है। अगर ये इतना में बेच रहा है तो इसको जो है, ठीक है, अगर ये इतना में बेच रहा है तो इसको 33 सही 1/3 की परसेंट की हानि हो रहा है, ठीक है। अगर ये इतना में बेच रहा है तो इसको इतना का ये 33 सही 1/3% इसको हानि हो रहा है। तो सीपी कितना हुआ, कितना रुपया में वो खरीदा होगा, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। सीपी कितना हो जाएगा, तो 66, ठीक है, 66 दशमलव, ठीक, यहाँ पे देखिए 66 सही 2/3% हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन समझिए, कोई भी वस्तु को अगर यहाँ पे हम 66 रुपया में खरीद रहे हैं, ये इसको ये सही के रूप में है, इसको अभी मान के चलिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये सिर्फ 66 है, तो कोई भी वस्तु को अगर हम 66 रुपया में खरीदेंगे तभी जो है 33 रुपया में बेचेंगे, तभी जो है 33 रुपया का लॉस होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अगर कोई वस्तु को हम 33 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, और 33 रुपया हमको प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, यानी 33 रुपया में हम इसको बेच रहे हैं और 33 रुपया हमको लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इसको 66 रुपया में हम खरीदने होंगे, तभी तो ये 33 रुपया में लॉस हो रहा है। बेचने पर 33 रुपया में बेच रहे हैं, फिर भी 33 रुपया लॉस हो रहा है, तो हम इसको 66 रुपया में खरीदेंगे, तभी तो 33 रुपये में बेच कर भी 33 रुपया का लॉस होगा। इतना तो कॉमन सेंस है, समझ में आ गया, ठीक है। यानी ये इसका डबल हो गया। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, यदि वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता, ठीक है, तो ये एसपी हो गया और ये हो जाएगा 80%। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, यानी ये सीपी वाट। तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखिए, प्रॉफिट लाभ, ठीक है, लाभ प्रतिशत बोलिए, प्रतिशत लाभ, ठीक है, इसका फार्मूला होता है लाभ परसेंटेज बटे लाभ, ठीक है, बटे सीपी इंटू 100 गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये जो है सीपी जो है ये सीपी निकालना है, ठीक है, तभी तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ पे हमको इतना लंबा प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ समझना है, ठीक है। यहाँ पर इसका डबल हो रहा है, यहाँ पे 33 है तो ये 66 हो रहा है, तो यहाँ पे ये 80 है तो यहाँ पे 160 हो जाएगा, डायरेक्ट डबल। यहाँ पर भी 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 80 रुपये में कोई सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है, और 160 रुपये में हम खरीदे हैं, तो 160 रुपये में कोई सामान हम खरीदे हैं 80 रुपये में, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ये कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे 180 में, यहाँ पे 80 रुपये हम खरीदेंगे 60 रुपया में, अगर इसको सेल कर रहे हैं 2 गुना है, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 80, यहाँ पे 100 में 160 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कैसे 60 का प्रॉफिट हो रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये 2 गुना हो गया 160। अगर परसेंट की बात हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 60, टोटल परसेंट क्या होता है 100। 100 में अगर यहाँ पे 60% हम प्लस करेंगे तभी 160 होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यानी 100 में 60 को जोड़ेंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 60% इज द राइट आंसर। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, तो 60% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। देखिए ये सब आपको समझाने के लिए बताएं, आपको सिर्फ इतना करना है, इसका ये डबल है तो इसका भी ये डबल, तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। वैसे भी कॉमन सेंस थोड़ा बहुत लगाइएगा तो सवाल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जितना आप समझ रहे हैं कि एसएससी रेलवे में सब में जो है सीजीएल सीएचएल में हार्ड सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। बहुत ऐसा सब सवाल है कि बहुत जो है क्वेश्चन लंबा चौड़ा रहता है और उसका जो है यूज नहीं होता है। 2 अक्षर को आप पहचानिएगा बस, उसी से पूरा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग सिर्फ कंटिन्यू क्लास कीजिए शाम 7 बजे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और ऐसे सब सवाल जो है ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है और ये क्वेश्चन ऐसा ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला को याद रखिएगा तो ऐसे सब सवाल जो है बन के तैयार हो जाएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप लोग को पूरा क्लास देखना है और ये क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3000 रुपये में बेचे। ठीक है, और 25% लाभ कमाया। 10% लाभ कमाने के लिए उसे 28,1600 रुपये में कितने खिलौने बेचने चाहिए। ठीक, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे पहले लिखेंगे, 2 बार लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2। ठीक, इसका फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, ये P1 ये सॉल्यूशन यानी हल। ठीक है, P1 हो गया प्रॉफिट 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आता है क्वांटिटी 1x, क्वांटिटी 1x होता है। ठीक है, क्वांटिटी 1x, ठीक है, क्वांटिटी 1x और इंटू 100 प्लस या माइनस P या L। ठीक है, परसेंट, यानी इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, ये देखिए यहाँ पे P1 हो गया यानी प्रॉफिट, ये हो गया लाभ। ठीक है, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट 1 और क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 1 का मतलब होता है कोई वस्तु जो है 1 है। ठीक है, 2 बार उसका जो है बात कर रहा है यानी खिलौने का बात कर रहा है। और यहाँ पे प्लस, अगर प्लस होगा यानी प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस कीजिएगा, या लॉस होगा 100 में माइनस कीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा P2, तो इसमें भी वही फार्मूला है Q2x इंटू 100 प्लस माइनस P या L परसेंट। ठीक है, बाहर में दे दीजिए या अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है, ये परसेंट इसमें लगेगा। ठीक, तो ये हो गया फार्मूला जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। तो इसी फार्मूले की मदद से आज ये सवाल को बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट देखिए कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। ठीक है, तो किस पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितने रुपये में बेच रहा है, तो 3000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 3000 में बेच रहा है। खिलौना कितना है, क्वांटिटी कितना है, तो यहाँ पे 15 है। यहाँ पे क्या हुआ, P1 यानी ये सेलिंग कितना में कर रहा है, तो 3000 रुपया में प्राइज 1 हुआ। ठीक है, प्राइज यानी मूल्य, प्राइज 1 प्राइज 2 यानी ये 3000 इसका प्राइज है। ठीक है, क्वांटिटी कितना है, तो 15 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 125 हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, बराबर या यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे प्राइस कितना है, 2816 रुपया, और यहाँ पे उसको कितने खिलौने, खिलौने की संख्या यहाँ पे क्वांटिटी यानी 2, इसको x मानना पड़ेगा क्योंकि इसका मूल्य निकालना है। ठीक, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे क्या इसका प्रोसेस है, कैसे क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो ये तो प्रोसेस समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको कटाएंगे 22 पंचे, ठीक है, 22 पंचे 110। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको हम कटाएंगे 128 पंचे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 पंचे ये हो जाएगा, और यहाँ पे इधर कट जाएगा ये जो है, ये यहाँ पे 128 पंचे नहीं, 128 यहाँ पे, यहाँ पे इसको घटा दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया 22 पंचे 210। ठीक है, तो 5 बार में इसको भी कटा सकते हैं या इसको भी कटा सकते हैं, किसी एक को आप कटाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 22 पंचे इतना हो गया, तो 5 25 पंचे 125 हो गया। ठीक है, और कोई कट रहा है, देखिए यहाँ पे कटाइए इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा, इसको अगर कटाना चाहते हैं यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये कट जाएगा, या फिर 15 से आप कटा दीजिए। ठीक है, इसको 15 से आप कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा और डबल जीरो, डायरेक्ट इसको कटा दीजिए, 15 से ये कट जाएगा, 22 पंचे हो जाएगा इतना, ठीक है। और यहाँ पे 22 पंचे ये हो जाएगा और 25 पंचे यहाँ पे, 5 पचे 25, ठीक है। और 25 को यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे तो ये फिर 5 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर कटाना चाहते हैं तो ये कितना से कटेगा, ये 16 से, ठीक है। तो 16 पंचे यहाँ पे ये 5 से ये कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 16 8 28 128 हो जाएगा। और ये 22 है, 22 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से कटाना चाहते हैं, ये भी नहीं कटने वाला है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए, एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन तो ठीक है, फार्मूले पे सही बैठा है, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे देखिए, इधर सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये देखिए 25 पंचे 125, ठीक है। और यहाँ पे 25 चौके 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 पंचे 200, ठीक है। 25 को 5 बार पढ़िएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 200, ठीक है, ये भी कट जाएगा। और ये 25 पंचे, ठीक है, 5 को 5 बार, 25 को 5 बार पढ़िए 125, और 25 को जो है 25 अट्ठे 200, ठीक है, 25 अट्ठे 200, यहाँ पे 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और यहाँ पे 128 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 22 दूना 188 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 16 बच जाएगा, 16 आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 16, तो 16 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पे देखिए ये जो है इसका हल जो करना है, इसका कैसे क्या प्रोसेस है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पे 22 पंचे कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। यहाँ पे इसको 22 पंचे 105 कटा दीजिए, 105 कट गया, ठीक है। अगर 22 पंचे 105 है तो 22 को यहाँ पे, और ये जो 128 पंचे कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो 5 है, ठीक है, 16 22 पंचे 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। यहाँ पे ये 8 है, ठीक है, ये क्या है, 8 है। देखिए 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, और यहाँ से अगर 8 को कटाएंगे तो 16 8 28 से ये 8 कट गया और ये 128 कट गया, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ 15 दूना 30, ये सभी समझ में आ गया आपको। और ये भी कहाँ से आया, तो यहाँ पे 22 पंचे 105, ठीक है, फिर 128 को 5 बार गुना कीजिएगा तो ये इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बार थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 बार देखिए, एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और दोबारा जो है अपने खुद से मेहनत करके आप खुद से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ऐसे सब सवाल हम बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते, ठीक है। ये आपका बेसिक मजबूत होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और समझिए, कोई भी डाउट है बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन SSC CHL में 2025 में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर ए को बेचता है, ठीक है। एक वस्तु है 20% और लाभ जो है ए को बेच रहा है, ठीक। ए फिर इस वस्तु को 10% हानि पर बी को बेचता है, ठीक। बी उस वस्तु को 5% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी 1134 रुपये में भुगतान करता है तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी CP निकालना है, ठीक है। तो इससे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उठा लेते हैं।
आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए वस्तु का क्रय मूल्य डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या पूछा है, 20% लाभ। तो 20% लाभ मतलब क्या होता है, ए 20% लाभ पर बेचता है, तो 120 और लाभ हो रहा है यहाँ परसेंट की बात हो रहा है तो बटे 100। आगे पढ़िए, ए फिर इस वस्तु को 10% हानि पर बी को बेचता है। तो बी को बेचता है, ये ए हो गया, बी हो गया, बी कितना बेच रहा है, 10% हानि, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा और 90/100 इंटू बी उस परसेंट को 5% की हानि पर सी को बेचना है, तो 5% यानी 105 और बटे 100, और ये किसके बराबर है, तो 1134 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए अच्छे तरीके से, जो कट रहा है कटा दीजिए। ये यहाँ पे डबल जीरो है तो किसी इसको या इसको किसी को ये डबल जीरो हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर कटाने का बात कर रहा है ये, तो ये कितना बार में ये कट जाएगा, 12 से अगर इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा बरनमा 78 से 108, ठीक है। तो 8 5 13, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 13, 8 और 5 कितना होता है 13, और यहाँ पे आगे किससे कटेगा, ठीक है 9, तो यहाँ पे बरचौक 48, 54 हो जाएगा ना, तो बरचौक के 48, और फिर यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक। तो दशमलव के बाद हमको एक ही अंक लेना है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक लेंगे 5, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बरनमा 78 से 108 होता है, यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 13 8 5 13, ठीक, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4, 54 हो गया। तो बरचौक 72, 12 12 24 12 तिया 36, बरचौक 72 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बरचौक 72 कैसे होगा, बरचौक के 48, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 4 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 48 हो जाएगा, ठीक है। बरचौक 48, तो यहाँ पे बरछाक 72 होता है, चौक 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करना क्या है, इससे इसमें एक देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में 8 6 14, ये कट जाएगा। दशमलव बैठाएंगे 0, तो 12 5 60, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हम लिख दिए, इतना प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इसको हम कटा दें, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दशमलव है, तो ये दशमलव अगर हटेगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए, एक जीरो किसी को यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अगर ये 5 से ये 9 से इसको अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 9, यहाँ पे अगर इसको भाग देंगे तो 5 5 9 45 की 5 बाकी 4, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 4 94 यानी 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे 105 ये है, 105 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1000, आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, ये CP निकल जाएगा, ठीक है। CP 1000 रुपया, ये CP कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1000 है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है आप समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय जय भारत, धन्यवाद।